अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद सुनी। आज हम आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हलवा कद्दू गोश्त पम्पकिन मीट के साथ हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 2 kg पम्पकिन। ठीक है जी, ये 1 kg का एग था, 2 पीसीज है मेरे पास। और 1 किलो मुझे यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बोनलेस बीफ। आप चाहें तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी, एज यू विश। और साथ ही जी मसालों में मुझे यहाँ पर चाहिए 2 मेरे पास प्याज हैं और 2 ही टमाटर हैं। ठीक है जी। और हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 बारीक कटी हुई। और 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। 1 कप भरकर मैंने यहाँ पर लिया है जी ऑयल। इसको मैं 2 स्टेप में यूज़ करूँगी। तो चलिए जी, साथ ही यहाँ पर मसालों में चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून है जी मेरे पास यहाँ पर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ही नमक है, 1 टीस्पून है जी हल्दी। ठीक है। और साथ ही मुझे यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला चाहिए और 1 टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च। नमक मिर्च मसाले आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक यूज़ किया करें। तो चलिए जी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले मैं गोश्त को यहाँ पे बना रही हूँ जी प्रेशर में। ठीक है जी, आप चाहें तो आप इसको जो है वो देचकी में भी बना सकते हैं, जस्ट टाइम का डिफरेंस पड़ता है। जो है वो मैंने प्रेशर में ऐड कर लिए। ठीक है जी, प्रेशर में ज़रा जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं। 1 कप सिर्फ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पानी का, क्योंकि टमाटर का भी पानी निकलता है तो फिर ये ज़्यादा ना वो सॉफ्ट हो जाए। साथ ही इसमें जाएंगे हमारे टमाटर और प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारे स्पाइसेस। सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास हरी मिर्चें थी। और इसको मैं दे दूँगी प्रेशर 15 मिनट के लिए। ठीक है जी, हर चूल्हे का प्रेशर का हीट का हिसाब डिफरेंट होता है, इसलिए आप अपने हीट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। गोश्त भी डिफरेंट तरह के होते हैं। मुझे यहाँ पे 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए जी मैं अब इसको प्रेशर दे देती हूँ। जी गोश्त को जो है 15 मिनट प्रेशर दिया है मैंने। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बच गया है। अब मैं इसको भूनूंगी और ये पानी साथ ही इसका कर दूंगी ड्राई। जी गोश्त को जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर दिया है प्रेशर 15 मिनट के लिए, लेकिन गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ। उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट प्रेशर की ज़रूरत थी, तो वो हम नहीं देंगे, क्योंकि जब हम इसको हलवा कद्दू के साथ भी बनाएंगे और भूनेंगे तो उसी में ये हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाएगा। ठीक है जी, सारा पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। इसी स्टेज पे मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाया था ऑयल, 1/2 कप मैं वो ऐड करूंगी। और ऑयल के साथ हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ऑयल डाल के हम लोगों ने गोश्त की बहुत अच्छी भुनाई की है। और अब इसी स्टेज पे हम इसमें ये ऐड कर देंगे जो हमारे पास काली मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला था, सॉरी, काली मिर्च और गरम मसाला। और इसकी दोबारा से हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जी, भूनेंगे इसको। जी हलवा कद्दू को जी देखिए मैंने ये सेंटर से काट लिया और इसके अब हम लोग करेंगे स्लाइसेस। इसमें जो येलो कलर का आता है वो थोड़ा हार्ड होता है, ग्रीन वाला है तो इतना हार्ड नहीं है। ठीक है जी, स्लाइसेस कर लेने के बाद ये सीड जो होते हैं सेंटर में से, ये हमें सेपरेट करने होते हैं। ठीक है जी, और साथ ही जो इसके पीछे वाली स्किन होती है, ये बिल्कुल जैसे खरबूजे को हम काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसकी क्यूब हम कर लेंगे। हमारे घर में थोड़ा मैश किया हुआ खाया जाता है। अगर आप लोग मैश किया हुआ पसंद नहीं करते तो आप इसको इस तरीके से बारीक स्लाइसेस में कटिंग इसकी कर लें, लेकिन हम इसको बिल्कुल मैश करके बनाते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप इसकी बारीक स्लाइसेस में कटिंग कर लें, लेकिन मैंने क्योंकि इसको मैश करने से मैं इसकी क्यूब्स में कटिंग कर रही हूँ। अब इसकी कटिंग करके इसको धोकर हम लोग जो है वो बॉयल होने के लिए रख देंगे। हलवा कद्दू जो है वो मैंने काट के इसको आपको धोकर तो एक पैन में ऐड कर लिए। यहीं पे मैं इसमें सिर्फ 1/2 कप जी पानी का ऐड करूंगी। पानी आप बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना सा। वो भी ये है कि इसका अपना बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो स्टार्ट में जल ना जाए। जैसे ही इसका अपना भी पानी निकलेगा मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम जो है वो मैं हाई पे कर दूंगी ताकि सॉफ्ट भी हो जाए उसी पानी में और हम इसको मैश कर लें। ये तकरीबन ये मुझे यहाँ पर
5 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको कवर करके मैं कुक करके। तो देखें हलवा कद्दू का अपना पानी भी निकल आया है। तो जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट होगा तो हम इसको मैश करेंगे और साथ ही हम इसका पानी भी ड्राई कर लेंगे। इस तरीके से हलवा कद्दू को मैश करें। फ्लेम जो है वो हमारा हाई ही रहेगा और उसी में इसका पानी भी हम ड्राई कर लेंगे। जी हलवा कद्दू में से पानी देखें बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। ठीक है जी, हमें बस इतना ही इसको करना है। अब इसी स्टेज पे मैंने आपको जो पूरा कप एक ऑयल का दिखाया था उसमें से हाफ ऑयल मैंने बचा लिया था, हाफ मैंने जो है वो गोश्त में ऐड कर लिया था। ठीक है जी, तो मैं वो ऐड इसमें करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी ऑयल के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इससे इस स्टेज पे भी इसमें ऑयल ऐड करने से ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये बिल्कुल वो जो कुछ लोगों का हलवा कद्दू बनने के बाद ड्राई हो जाता है, इसमें ड्राईनेस नहीं आती जी। तो चलिए अब इसकी भुनाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। जी ऑयल डाल के हम लोगों ने हलवा कद्दू को अच्छे तरीके से जी भून लिया। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी एक शाइन आती है। जो पानी ड्राई होने के बाद ड्राईनेस इसमें हो जाती है वो नहीं रहती। इसी स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हमारा जो गोश्त हम लोगों ने भून के रखा हुआ था। ये गोश्त जो हम लोगों ने प्रेशर में रेडी किया था मैं वो इसमें ऐड कर लूँगी। जी सारा गोश्त ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी गोश्त के साथ। ये देखें हलवा कद्दू का कलर चेंज हो गया, मसालों का कलर इसमें आ गया। अब मैं यहीं पे इसकी बिल्कुल फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी और इसको कवर कर रख दूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। और जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ हरी मिर्चें। मैं ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना होता है, साथ ही हरा धनिया। और इसको कवर करके मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी मैंने हलवा कद्दू को 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखा था। तो ये देखें सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो यहीं पर अब हम इसको सर्व करेंगे। जी हमारा बहुत ही मज़ेदार हलवा कद्दू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में ये बॉइल्ड राइस के साथ खाई जाती है, पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो चलें जी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।